खाने के बाद बहुत ही मुख्तसर सी तकरीर बउनवान इस्लाह माशरा होगी। अब मैं बड़ा ही अदब व एहतराम के साथ गुज़ार हूँ आली जनाब मौलाना अली अब्बास ख़ान साहब क़िबला से तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है क़िबला के इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत। इमरान भाई तो है नहीं, मौजूद दिया है हमें। कहाँ है इमरान भाई? अस्सलामुअलैकुम। चंद बातें इमरान साहब ने हमें लिख के दिया है, क्या क्या मौजू है। तो इतना वक्त तो नहीं है कि उसको तूल दिया जाए, और बहुत कम वक्तों में मैं आपको बता देता हूँ। आप भी बोलेंगे इमरान भाई? आप भी बोलेंगे? आप भी बोलेंगे? मैं भी बोलूँगा। अच्छा, पहला तो यह है कि हम मोमिनीन के दरमियान ये रस्म आम हो गई है कि जब किसी के यहाँ मौत हो जाती है और इसाले सवाब के लिए सजावा 40वां मुनक़िद होता है, तो उस वक्त आम तौर से तमाम खाना होता है जिसका कानून नहीं बनी है, और यही इससे मरने वाले की कोई सवाब नहीं हो रहा। तो यानी मरने वाले के चेहलुम में या सुयुम में जो खाना खिलाया जाता है, इसमें कितना मुर्दे का सवाब पहुंचता है और कितना नहीं पहुंचता। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आधे खाने वाले मोमिन होते हैं और आधे जो होते हैं गैर मोमिन होते हैं, कि जो नमाज नहीं पढ़ते, खड़े होकर पेशाब वगैरह करते, तो सवाब से ज़्यादा अज़ाब हो जाता है। अपनी जगह पे ये बात है कि मुस्तहिक को खिलाओ जो जिसका सवाब आपके मरने वाले को पहुँचे, और गैर मुस्तहिक को ना खिलाओ। एकदम से बंद भी ना कर दे, तो जो हाई लेवल के लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो गरीबों को नहीं बुलाते, वो जो कार से चलता है, जो मोटरसाइकिल से चलता है, अरे आप आइएगा, आप आइएगा, आप आइएगा। क्या यह भाई बात सही है कि नहीं? ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये बात जो मैंने बताई आपको, ये सही है कि गलत है? हैं? अरे एक बेदीन को खाना खिलाना, आप गुनहगार होते हैं, तो खिलाना है तो 10, 20, 50 मोमिन को बुला लीजिए और आप खिला दीजिए, तो सवाब। लेकिन उसमें गुरबा का होना ज़रूरी है, पेट भरों का होना ज़रूरी नहीं है, इल्ला रिश्तेदार। ये एक बात आपकी हो गई,
कि अब कुछ और है। नंबर 2, मिंबर रसूल की हुर्मत के लिए ये है ये ज़रूरी है कि उस पर कि हर कस और नाकस न बैठे। मिंबर रसूल पर हर कस हो नाकस न बैठे। तो ये ज़माना ऐसा आया है कि आप किसको मना करेंगे और किसको नहीं मना करेंगे, समझा। आज मौलवी जो है, मौलाना साहब, कोई भी हो, वो आवाम के हाथों में आ गया है, समझ गए। और मौलाना साहब भी उसी की कद्र करते हैं कि जो पैसे वाला है। भाई बुरा ना मानिएगा, मेरी एक सोच है, वो है। तो ये अम्मामा आम हो गया है, समझे, बाज़ारों में बिकने लगा है। इसकी कोई अजमत नहीं है, इसकी कोई वो नहीं है। आइए सलवात पढ़िए एक मरतबा आवाज़ बुलंद। तो मौलाना बात यह है कि हमको मौजूद दिया गया है कि मिंबर पे हर कस और नाकस ना बैठे। ये तो ठीक बात है, लेकिन कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है, कहेंगे आप ही जाहिल हैं, आप हमको कैसे मना कर रहे हैं। ठीक बात है कि नहीं। तो इस पे अब ये सदी में कोई रोक नहीं लग सकती, ये आप समझ लें। यहीं के लोग बिठाने लगे हैं, जो बड़े बड़े मदरसे दिए हैं उन्हीं ने अमामा दे दिया। जो 4 पास नहीं है, नाज़मिया का पास नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी अमामा है। तो एक को रोकेंगे, 2 को रोकेंगे, तीसरा जो होगा आकर के खड़ा हो जाएगा। जब क्या होगा, तो ये पहले आवाम अपने यहाँ ये कानून बनाएं कि हमको किसको इज्जत देना है और किसको मिंबर पे बिठाना है, और गले में हाथ डाल के मौलाना साहब के नहीं चलना है, समझा। तो मेयार मौलवियत का, जनाब मौलाना साहब का, जनाब का मेयार गिर गया है, और ये गिराया है लोगों ने। पहले ये बात नहीं थी। पहले मौलवी, मौलाना साहब या मुश्तहिद साहब ज़िम्मेदारों के यहाँ, हर ज़िम्मेदार के यहाँ मौलाना रहता था, उसी की इज्जत होती थी, उसी का एहतराम होता था, वही जो कहता था वो होता था। अब तो ये हो गया कि सब ज़िम्मेदार बन गया, समझ गए। सलवात पढ़िए बाबा जी बोला। हाँ, हमारे अमीरान साहब ने ये अच्छी सोच है कि इनकी फ़िक्र है कि औलाद को, बच्चों को, मोमिनीन अपने बच्चों को हलाल ग़िज़ा खिलाएं। ये अहम बात है। आजकल इसकी भी तमीज़ नहीं है, आजकल इसकी भी तमीज़ नहीं है। हलाल ग़िज़ा खिलाना भी बड़ा दुश्वार है, इसलिए कि जहाँ पाओ लूट लो, जहाँ पाओ
रख लो। ये हो रहा है। आपको क्या बताएं कि हम तकरीबन 37-38 साल हो गया ग्वालटोली में हैं, समझा। पहले ये बता दें कि हमें भगाने के लिए शहरिया नहीं देते, हमको तनख्वाह नहीं मिलती, मैं फ्री बिल्कुल। वो बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, पूछ ले कि मुझे क्या, लेकिन जब आ गया हूँ तो आ गया हूँ। भागते तो वो हैं जिसपे आप वाह 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 करते हैं। हम काहे को भागेंगे? हम इस ईमान नहीं लाए हैं, इसका मतलब है कि हम भाग जाएं। तो मकबरे की मस्जिद पे सुन्नी का, शिया का, सबका घर है, कोई किराया नहीं देता। जब से मैं आया हूँ मुतवल्ली ने 1 रुपया भी मस्जिद के लिए नहीं दिया। अब समझ गए? और 13 एकड़ पे वक्फ है। तो जो चेयरमैन होता है वैसे ही, जैसे ये है वैसे ही चेयरमैन भी आता है। तो ज़्यादा वो ना समझिएगा कि अब फला साहब आ गए हैं तो अब कुछ वो हो जाएगा, अब और ख़राब जाएगा। हाँ, इसको लिख लीजिएगा, समझे आप। जब रहबर ख़राब है तो कभी वो किसी को ठीक करना ही नहीं चाहता, और ना करेगा, ना उससे होगा। मकबरे में 200 बरस से कहीं के दूर के काहे की बात करूं, उन्नाव की करूंगा तो उन्नाव वाले खड़े हो जाएंगे। मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, इसी पे आप भी यहाँ के लिए समझ लीजिएगा कि मकबरे में हमें आए हुए 37-38 साल हो गए, लेकिन जब मैं आया हूँ तो मुर्दे का लोटा नहलाने वाला और उस मुर्दा जिस पे लिटाया जाता था चटाई पे, इसके अलावा कुछ नहीं था। 200 बरस से हैं, एक ईंट नहीं रखा इन्होंने। और आज़ादारी में चाहे जितना चंदा मांगे, तो मैं इसका मुखालिफ हूँ कि आज़ादारी करना है तो अपने जेब से करो, चंदा मांगे क्या करना है। हमारे यहाँ, हमारा घर सुल्तानपुर अमहक में है, मौलाना जानते होंगे हमारा गांव। इस साल जाकिर कितना पैसा ले गया? 3 जाकिर आए थे, कितना पैसा ले गया मालूम है? 12 लाख रुपया। आप पूछवा लीजिए कि ये सच है कि नहीं है। तो यहाँ तो चंदा करके आधा आप खा लेते हैं, आधा लगा लेते हैं। चलो बात पढ़िए बाबा। एक और है मौलाना, माफ़ कीजिएगा। हर मोमिन के लिए चाहिए कि वो छू तो हकीकत। तो यह हलाल कमाई से लड़का कभी भी ईमानदार नहीं पैदा होगा। हराम की ग़िज़ा ना खिलाइएगा, समझ गए। हलाल की चाहे एक ही रोटी दीजिए, लेकिन हलाल की दीजिए। दूसरा कि हर मोमिन को चाहिए कि वो झूठ और तहमत व गीबत, रियाकारी व फजूल खर्ची से अपने को दूर रखे। तो इसमें कई बातें आ गई। रियाकारी है, समझ गए आप। झूठ है। देखिए, अगर सच भी हो तो मोमिन की पहचान ये है कि अगर वो मुझसे आके कहता है कि आपको फला आदमी गाली दे रहा था, तो उसको नहीं कहना चाहिए, उसको नहीं कहना चाहिए। और जब मौलाना पूछें तो जब भी ये कह दें कि ऐसा तो नहीं है, हमने तो नहीं सुना है कि आपको गाली दे रहे थे, तो मोमिन की इज्जत और बाकी रखने के लिए झूठ बोलना भी सवाब है। आजकल झूठ किस में है?
अपनी जेब पर है, अपनी ख्वाहिश पर है, अपने पैसा हासिल करने पे है, रियाकारी है, समझ गए। रियाकारी अज़ादारी में बहुत आ गई है, उसको आप ही लोग दूर कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ों के लिए इमरान भाई ने कहा कि इस पर रोशनी डालिए। ये तो वक्त नहीं है, इसीलिए तैयारी करके नहीं आया। क्या मैं तो यही वक्त ले लिया मौलाना, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, समझिए। बस आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, अब मैं बग़ैर किसी तमीद व ताख़ीर के गुज़ार हूँ जनाब इमरान रज़ा नक़वी साहब से क्यों आएँ और उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करें। इनके इस्तक़बाल के लिए बाबा बुलंद नारे सलावत। मुअज़्ज़िज़ आलमीन, ज़ाकिरीन और मुअज़्ज़िज़ हाज़िर जलसा, ये मेरी पहली तकरीर है जो मैं ज़िंदगी में दे रहा हूँ इस स्टेज से, लेकिन क्योंकि ज़रूरत है इसलिए वो करना पड़ रहा है। और मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ज़बानी जफ़ा खर्च में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ये इस बात की कोशिश करता हूँ कि जो भी काम करना है उसे प्रैक्टिकली किया जाए। ये नहीं है कि सिर्फ ज़बानी बातचीत की और कुछ नहीं किया। ये जो मौलाना ने जैसा बताया कि आपके 40वें की और 10वें की और 20वें की और बरसी के जो खाने होते हैं, तो ये कसक जो है ये आज की नहीं है। ये 43 साल पहले जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है तब मैंने महसूस किया है, और आज भी महसूस करता हूँ कि जब किसी की माँ, किसी के भाई, किसी का बेटा मर जाता है तो उसके दिल पर क्या गुज़रती है। इसलिए इस खाने को, जैसे मेरे बच्चे बहुत वो कह रहे थे मेरी वालदा का बरसी है, मैं तो खाना करूँगा। मैंने कहा बेटा देखो, ज़िंदगी अपने लिए नहीं जी जाती है, ज़िंदगी दूसरों के लिए जी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर ये है कि अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो, तुम्हारी माँ बहुत सखी थी, बराबर दिया करती थी लोगों को, तो ये जो खाना है इसको किसी मुस्तहिक़ असना अशरी शिया मोमिन के लड़की की शादी के लिए करो। तो इस बात पर वो भी राज़ी हो गए, उनकी सादतमंदी है ये। तो ये आज मैं वो रकम जो है करीब 25,000 होती है, वो मैं अली अब्बास साहब को दूंगा, मेरे अर्शी साहब मौलाना जो हैं वो देंगे। और ये रकम कानपुर में भी अगर कोई होगा तो, और या उन्नाव में होगा तो ऐसा केस आता है तो ये अली अब्बास साहब से राब्ता कायम करके ये उसका वो रकम उस पर सर्फ की जा सकती है। अब सवाल ये है कि इस्लाह माशरा के पर बात हो रही है, तो जहन में एक और भी ख़याल आया कि हम अपनी माँ बाप, भाई बहन, बच्चे कि अगर कोई वो हो जाती है, मौत हो जाती है, तो हम उसका बड़ा एहतमाम करते हैं और उसके लिए बड़े से बड़ा जलसा करने की करते हैं, ऐसे बड़े से बड़े ज़ाकिर को बुलाते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी का जो एक सबसे, माँ बाप के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा अहम शख्सियत होती है वो है आपका उस्ताद, आपका टीचर, आपका अध्यापक। आप उसको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज करते थे। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग हैं जो अपने टीचर को याद करते हैं,
मैं इसमें ये इस्तिस्ना नहीं रहे कि हम सिर्फ मुसलमान टीचरों को याद करें, हम अपने हिंदू टीचरों को भी याद करें, हम दूसरे गैर मज़हब के टीचर जिन्होंने हमको पढ़ाया है, इल्म जैसी चीज़ हमको दी है, तो हम उनको ज़रूर याद करें। इसीलिए अल्लाह ने अपनी किताब मुहकम में जो पहला सूरा नाजिल किया वो सूरह अलक़ है, जिसमें कलम का ज़िक्र है। और आज इंसान, अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा आलिम हो, पढ़ा लिखा हो, जाहिल ना हो। जाहिल अल्लाह को पसंद नहीं है। तो हम इतनी बड़ी शख्सियत को जो हमारी ज़िंदगी में होती है, हम उसको यकसर भूले रहते हैं। और इसमें ये वो नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है। ये तो अभी मैं परसों कुरान मजीद पढ़ रहा था, सूरह मरियम की आयत पढ़ रहा था। उसमें हज़रत इब्राहीम जैसा उलुल अज़्म पैगंबर जिसकी शरीयत पर हम चलते हैं, वो अपने बुत परस्त मुँह बोले बाप की मग़फ़रत के लिए दुआ करता अल्लाह से कि इनकी मग़फ़रत करना। तो हम अपने उन हिंदू या सिख या क्रिश्चियन टीचर्स को क्यों नहीं याद करें। आइए और हम इस जलसे के तवस्सुत से हम दुआ करें कि हमारे जो दूसरे मज़हब के टीचर हैं उनको अल्लाह को आत्मा को शांति दे और उनके गुनाहों में तख़फ़ीफ़ करे। और जो हमारे मुसलमान टीचर रहे हैं उनके लिए एक सूरह फातिहा के मुतमन्नी हो। आप अपने दिल में अपने टीचरों का ख्याल किए, एक सूरह फातिहा से आप वो करें। अब मैं इस चीज़ को ज़बानी ना करके प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। मैं मौलाना अर्शी साहब से गुजारिश करूँगा कि ये जो रकम 25,000 रुपये है, ये हम अली अब्बास साहब को पेश करें। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुज़ार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना वसी हसन ख़ान साहब क़िबला से को तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है क़िबला के इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत। वह हो गया सर, ठीक है। जी 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 फातिहा।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल-मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अस्सादिक़ु अलैहिस्सलाम जिद्दु वज्तहिदु व इन लम तअमलू फ़ला तअसौ। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूमा की रूह को ईसाले सवाब कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।